दोस्तों, एक न्यू पोर्टल आया है दोस्तों, जो कि ज़मीन का रसीद में बहुत तरह की गड़बड़ी हो रहा है। किसी का रकबा है गड़बड़, किसी का मतलब ये खाता प्लॉट गड़बड़ है, रैयत का नाम गड़बड़ है। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक न्यू लॉन्च किया है पोर्टल, जो पोर्टल का नाम है बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल। इसमें जाकर आप अपना किसी भी तरह के ज़मीन का समस्या को हल कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये वीडियो को एकाग्रता पूर्वक बनाकर देखें। लास्ट में हम सारा चीज़ इसमें बताए हैं कि इसमें लॉगिन करने के बाद आप खुद से मतलब ज़मीन का कोई भी त्रुटि को आप सुधार सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे दोस्तों। आइए हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल, बिहार जमाबंदी का नया पोर्टल लॉन्च। जमीन की जानकारी सुधार अब मिनटों में ऑनलाइन करें। बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल हुआ लॉन्च। एक नया लॉन्च हुआ है दोस्तों, जो कि बिहार परिमार्जन प्लस का एक नई पोर्टल आया है, जो कि बहुत अब इसका सुविधाजनक हो जाएगा। जमीन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो दोस्तों यहाँ पर खाता खेसरा रकबा, रैयत का नाम, लगान सुधार, यहाँ पर आप सिर्फ 7 दिन में सुधार सकते हैं। ऐसे करें 7 दिनों में सुधार। यहाँ पर हम आपको सारा बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। ये आप एकाग्रता पूर्वक एकदम पूरा ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुने समझें देखें। बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल, अगर आप भी अपनी ज़मीन की जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं या फिर अपनी ज़मीन की जानकारी को इंटरनेट पर चढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार जमीन शुद्धिकरण को लेकर एक नया पोर्टल को लॉन्च की गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक से बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल के बारे में प्रदान करेंगे। हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने ज़मीन की जानकारी में सुधार कैसे कर सकते हैं या फिर अपनी ज़मीन की जानकारी को इंटरनेट पर कैसे चढ़ा सकते हैं, जिसे पूरी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक के बारे में प्रदान करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक पूरे रूप से एकाग्रता से बनाकर देखते रहें दोस्तों, क्योंकि ये ज़मीन के बारे में है दोस्तों। हम आपको इस आर्टिकल में उपयोग होने वाले सभी महत्वपूर्ण लिंक नीचे कर देंगे, ताकि आपको आसानी से इस प्रकार लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल ओवरऑल, यहाँ पर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ पर रिन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट बिहार। यहाँ पर नेम आर्टिकल है बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल जो न्यू आया है, यहाँ अपडेट होगा। ऑल लैंड लॉर्ड फॉर बिहार, यहाँ पर एप्लीकेशन फी कोई चार्ज नहीं लगता है, ये ऑनलाइन मोड में होगा। ये यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बिहार जमाबंदी का नया पोर्टल लॉन्च, जमीन की जानकारी सुधार अब मिनटों में ऑनलाइन करें। यहाँ पर हम यहाँ पे बता रहे हैं, हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार के सभी भूमि मालिकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप भी अपनी ज़मीन की जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं या फिर अपनी ज़मीन की जानकारी को इंटरनेट पर चढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार जमीन शुद्धिकरण को लेकर एक नया पोर्टल को लॉन्च की गई है, जिससे पूरी जानकारी हम अपने इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक से बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल के बारे में प्रदान करेंगे। हम आपको बता दें, बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल के अंतर्गत जमीन के जानकारी में सुधार करवाना या फिर जमीन की जानकारी को इंटरनेट पर चढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए आप सभी भूमि मालिक को ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा, जिससे पूरी जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल के बारे में प्रदान करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पेपर में भी इसको सारा विस्तार पूर्वक दिखाया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जमाबंदी डिजिटाइजेशन में गलतियां का होगा सुधार। मतलब अगर आपको जमाबंदी में किसी भी प्रकार की गलतियां हैं, जैसे किसी भी रसीद में नाम का अगर मतलब इश्यू है, या उसमें रकबा का या मतलब चौहद्दी का इश्यू है, मतलब किसी भी प्रकार का ज़मीन में दिक्कत है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सुधार होगा, जो कि परिमार्जन का न्यू लॉन्च हुआ है। परिमार्जन का
तो उसके माध्यम से बताएंगे। तो क्या क्या करवा सकते हैं सुधार बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल पे। तो आपको बता दूं, रैयत का नाम सुधार सकते हैं, पिता का नाम सुधार सकते हैं, जाति सुधार सकते हैं, पता सुधार सकता है, खाता खेसरा, खेसरा का मतलब प्लॉट होता है दोस्तों, बहुत लोग का ये कन्फ्यूजन होता है खेसरा होता है क्या। यहाँ रकवा चौहद्दी, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल पे यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल के अंतर्गत जमीन में सुधार एवं इंटरनेट पर चढ़ाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद परिमार्जन प्लस का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को पूरा करना होगा। यानी सबसे पहले आपको इसमें एक आईडी बनाना होगा, जिस रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन का पूरा होने के बाद आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप तब जाकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन करने का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं आप बताऊंगा आगे। क्लिक करने के बाद परिमार्जन प्लस नया पोर्टल पेज खुलकर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार होगा। जब अगर आप अपने ज़मीन के किसी भी प्रकार के त्रुटियों को सुधार करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिजिटल जमाबंदी सुधार का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, जिसमें दो विकल्प देखने को मिलेगा। अगर आपको पहले से ही किसी प्रकार का जमाबंदी में सुधार करना चाहते हैं, तो रेक्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप दाखिल खारिज आवेदन होने के बाद अपनी ज़मीन की विवरण में किसी भी प्रकार का त्रुटि है और उन्हें आप सुधार करना चाहते हैं, तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन इन जमाबंदी विच इज क्रिएटेड आफ्टर ऑनलाइन म्यूटेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करके प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपने ज़रूरत अनुसार सभी जानकारी को दर्ज करके तथा ज़मीन विवरण में सुधार करें, और अंत में ज़रूरत सभी दस्तावेज को सबमिट करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक है दोस्तों, डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं परिमार्जन प्लस पोर्टल पे, यहाँ जो लिंक है इस पर यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐसे भी आप मोबाइल से हो या तो डेस्कटॉप पर हो, तो आप जाएंगे LRC लिखेंगे या भूमि ऑनलाइन, तो यहाँ पर आएगा बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो इस प्रकार ऐसे आएगा दोस्तों। यहाँ पर हम बता दूं, यदि आप नए उपभोक्ता हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, जो कि इसमें मोबाइल नंबर का आवश्यकता पड़ता है सुरक्षा कोड बॉक्स में सुरक्षित करने के लिए। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यह मांगे दिखाते हैं सिटीजनशिप ऑपरेटर, तो जैसे है सिटीजन नहीं रखने देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऊपर डालना होता है, यहाँ कैप्चा। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन होता है तो सिर्फ मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा आएगा, यहाँ पर साइन इन करेंगे तो OTP आएगा, वही OTP डालेंगे तो लॉगिन होगा, ना कि इसमें कोई अलग से पासवर्ड नहीं मांगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार खुलेगा। देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर नेम डालना होगा, जो भी नाम है यहाँ नाम डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आधार अकॉर्डिंग। यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे, सॉरी जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो डालेंगे, कैटेगरी है जो भी जाती है वो डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, या फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर में वही नंबर भी डाल सकते हैं, अगर दूसरा है तो दूसरा भी डाल सकते हैं। यहाँ बोल रहा है रिलेटेड विथ अल्टरनेट मोबाइल नंबर होल्ड, यहाँ क्लिक करेगा तो सेल्फ का ऑप्शन देगा, सेल्फ डाल दीजिएगा अपने नाम पे स्वयं का। यहाँ पर ईमेल आईडी एड्रेस डिटेल डालना होगा, एड्रेस में मतलब यहाँ पहले केयर ऑफ कर लेंगे, उसके बाद पिता का नाम, फिर विलेज वगैरह नीचे का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट यहाँ डाल सकते हैं, पिन कोड जो भी है पिन कोड आधार अकॉर्डिंग डालिए, कैप्चा डाल के यहाँ रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP डालने के बाद यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। वो रजिस्टर हो जाने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देंगे। देखिए जब रजिस्टर हो जाएगा तो इसी प्रकार हम आपको दिखा देंगे लॉगिन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर देखिए लॉगिन यहाँ पर है, लॉगिन की प्रक्रिया करेंगे यहाँ फिर से। तो यहाँ पर मांगेगा यूजर ID एंड पासवर्ड, देखिए फिर आगे वही जो लॉगिन किए थे मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर से लॉगिन किया वही मोबाइल नंबर ही यूजर ID हो जाएगा। अब पासवर्ड नहीं डला था, कैप्चा डालिएगा, OTP आएगा, वो लॉगिन करके यहाँ साइन इन करेगा तो
खुल जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डलाएगा, उसके बाद अंचल, और उसके बाद ये हल्का है, हल्का का मतलब पंचायत। उसके बाद मौजा डलाएगा, एक पंचायत में मतलब 2-3 मौजा तो मौजा डालेंगे। उसके बाद प्लॉट नंबर या तो खाता नंबर से डालकर चेक कर लेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।